नमस्ते मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने ये मूर्ति कहाँ से बनाई है, कहाँ से ली है। मित्रों, आप देख सकते हो, हाँ, मेरी जो मूर्ति है राजस्थान से आई हुई है। अलवर के पास से राजस्थान मूर्तिकला उद्योग से, जिसके ओनर है मनमोहन जी भारद्वाज और उसके बेटे जो है गणेश भारद्वाज, मनीष भारद्वाज और राहुल भाई भारद्वाज। मुझे मूर्ति बनाने के लिए बात सबसे पहले मेरी गणेश भैया से हुई थी। वो बहुत ही सपोर्टिव है और बहुत ही अच्छे लोग हैं। मैंने वहाँ से ही मूर्ति बनवाई है। देख सकते हैं मित्रों, मेरी जो ये मूर्ति है बन के रेडी हो चुकी है और मैंने ऑर्डर दिया हुआ था। करीबन 30 या 40 डेज़ का टाइम लगा था और फाइनली मेरी मूर्ति मुझे जैसे चाहिए थी वैसे ही सेम टू सेम ये लोगों ने बना के मुझे दी है। और ये मित्रों देख सकते हो आप कि फाइनली मेरी मूर्ति बन के आ गई है। देख सकते हो, ये मूर्ति उन लोगों ने मुझसे वहाँ से ही राजस्थान से गाड़ी में भिजवाई है और वहाँ के 2 लोग आके खुद मेरे प्रभु जी को घर तक पहुँचा गए हैं। मित्रों, आप देख सकते हो, ये जो है प्रभु जी इतनी नयन रम्य बनाए हैं कि बात ही मत पूछो। गणेश भैया से बार बार मेरी बात होती थी और मुझे जो भी लगा, जैसे भी लगा, जहाँ भी मुझे करेक्शन कराना था तो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और मेरी हर बात की मान रखा है उन लोगों ने। आप देख सकते हो, राधा रानी की मूर्ति भी आ चुकी है। जो ये है मूर्तियाँ दोनों इतनी सुंदर और इतनी मस्त बनाई हुई है कि देखते ही आप देखते रह जाओ। फाइनली ये मेरा ड्रीम था कि ये आ गई मूर्ति मेरे घर पर और अब मैं मूर्ति को आप देख सकते हो मित्रों। और जो ये मनीष भैया है, गणेश भैया है और इसके पिताश्री है मनमोहन जी, तीनों बहुत ही सपोर्टिव पीपल है। और तीनों ने जब भी आप कॉल करो, कोई भी क्वेरी हो तो वो डाउट आपका सॉल्व कर देते हैं। और जब भी मैं वीडियो कॉल करता था तो वो लोग जितना भी काम हुआ था डायरेक्टली मुझे दिखाते थे और वीडियो कॉल पे ही मुझे सारी जानकारी भी प्रोवाइड करते थे। इनका ये वर्क है एकदम परफेक्ट वर्क है। मित्रों, आप देख सकते हो, अभी मैं ठाकुर जी को देख रहा हूँ। पैकेजिंग भी अच्छे से करके उन लोगों ने भेजी हुई है, एक भी खरोच नहीं आने दी है। अच्छे से मेरे ठाकुर जी को और मेरे श्री जी को यहाँ तक उन लोगों ने भेजा हुआ है। देख सकते हो ठाकुर जी को, और जो इसकी मुस्कान और जो आँखों में करुणा है वो जो उन लोगों ने दी है, वो एकदम कहते हैं ना, वो परफेक्शन के साथ कि जैसे ही कोई शिल्पकार जी डाल देता है मूर्ति को बनाते हैं तो मेरे प्रभु जी में भी उन लोगों ने जी डाल दिया है। ये देख सकते हैं हमारे श्री जी की मूर्ति भी बहुत सुंदर बनाई है। उसका रूप नयन रम्य है, होठों की मुस्कान और जो है उसकी आँखों की करुणा बहुत ही सुंदर है। देखते ही आप देखते रह जाओगे। ऐसे ही मेरे प्रभु जी। फाइनली आज मेरा बचपन का ड्रीम था कि मेरे ठाकुर जी मेरे पास आए, मेरे घर पे आए और मैं उनकी सेवा चाकरी करूं। फाइनली प्रभु जी मेरे घर पे आ ही गए और उसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे मनीष भैया, गणेश भैया और राहुल भैया और मनमोहन सर को, उन्हों की वजह से आज मेरा ये सालों का जो सपना था अधूरा वो पूरा हो पाया है।
और मुझे जैसी ही ठाकुर जी की प्रतिमा चाहिए थी उन लोगों ने वैसे ही मुझे बना के दी है। आज भी मैं उस पल को याद करता हूँ तो मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस दिन भी मैं बहुत रोया था। क्योंकि कहते हैं ना, जब भी आपका बरसों का सपना पूरा होता है तो कैसा फील होता है वो हम जता नहीं सकते। वो हमारी आँखों में और हमारे मुख पर ही आप देख सकते हैं। मेरे ठाकुर जी का जो श्रृंगार उन लोगों ने किया है और इतनी बारीकी से बनाया है कि उसकी बात ही मत पूछो। बहुत सरस, बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं बना के मुझे मेरे घर तक उन लोगों ने भिजवाई है। फाइनली ये देख सकते हैं, अब फाइनली ये घड़ी आ ही चुकी है। क्योंकि मेरे ठाकुर जी पहले जन्माष्टमी के दिन आने वाले थे, बट बारिश की मौसम की वजह से कुछ देरी हो गई और आज फाइनली राधा अष्टमी का दिन आने वाला है। और ये राधा अष्टमी के दिन का अगले दिन का ये व्यू आप देख सकते हैं। क्योंकि फाइनली हम लोग अभी हमारे ठाकुर जी की और श्री जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले हैं। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए जो पहली रस्म होती है मिट्टी लेने की, हवन कुंड बनाने के लिए, ये रस्म मेरे परिवार वाले कर रहे हैं, आप देख सकते हो। मित्रों, अगर आप भी चाहो तो राजस्थान मूर्तिकला उद्योग से कोई भी मूर्ति हो तो आप मंगवा सकते हो। उन लोगों का काम है एकदम परफेक्शन वाला और बारीकी वाला, इतना सुंदर वर्क है कि आप मेरे जो ठाकुर जी और श्री जी का रूप है उसको देख के देख ही पाओगे और बता ही सकते हो। और मेरा पर्सनली व्यू है, मैं यहाँ पर किसी का ऐसे वो कहते हैं ना एडवर्टाइजमेंट वो वगैरह नहीं कर रहा हूँ। आज भी वो लोग मुझे फ़ोन करके हालचाल पूछते हैं और कोई भी हो काम तो वो लोग बताते हो श्योरली बताना भैया। इतना अच्छा नेचर और इतनी जो कहते हैं ना दिल से रिश्ता रखने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। बट ये लोग हैं कि जो बहुत ही अच्छे लोग हैं और अच्छे से हमारे जो काम किया है, परफेक्शन जो दिया है, उसके बाद भी रिलेशन वाले लोग हैं। इनका काम एकदम परफेक्ट है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा काम, मैं तो एकदम सेटिस्फाई हूँ उन लोगों के काम की वजह से। आज मेरे घर में भी बहुत सारी खुशहाली है ये ठाकुर जी के आने के बाद ही। और हम लोग भी बहुत खुश हैं क्योंकि फाइनली हमारे ठाकुर जी भी आ गए और आज वो घड़ी भी आ गई कि फाइनली हमारे ठाकुर जी घर पर आ गए और उसकी प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव की प्रिपरेशन चल रही है। मित्रों, मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश है। अभी ये विधियाँ सारी स्टार्ट हो गई है, इसके बाद एक रिचुअल होते जाएंगे और फाइनली मैं अपने ठाकुर जी का कि जो मैंने चाहा था, सोचा था, जैसे उसकी सेवा करना चाहता था वो नित्यक्रम में कर पाऊँगा। फाइनली ये दिन आ ही चुका और ख़ास तौर पे बोलूँ तो मनीष भैया ने और गणेश भैया ने बहुत सपोर्ट किया है मेरा। पहले ना मित्रों, मैं बताता हूँ पहले क्या हुआ था कि जो मैंने मूर्ति बनवाई थी तो पहले मैंने छोटी छोटी मूर्तियाँ मंगवा ली थी कि जो 2 फीट की थी। बट वो मुझे नहीं जची, मेरा मन ही नहीं माना। फिर मैंने वो वापस कर दी। बट उसमें भी वो लोग इतने सपोर्टिव रहे मेरे और मुझे ये बड़ी मूर्तियाँ बना के दी और मुझे मेरे घर तक पहुँचाए। इतना अच्छा काम वो लोग ही कर सकते हैं कि जो लोग हमारे अपने हो और कस्टमर का जो होता है, कहते हैं ना उसकी सच्ची भावनाओं की कद्र करते हैं, वही लोग ये सब कुछ समझ सकते हैं। ये लोग का बिजनेस भले ही मूर्तियाँ बनाने का है, बट सच बोलूँ ना मित्रों तो ये लोग रियली में बिजनेस के साथ साथ रिलेशन भी बनाते हैं। और देख सकते हो मित्रों, फाइनली मेरे ठाकुर जी का आँख पट्टी बंध चुकी है और आज पहला दिन है।
हमारे जो ब्राह्मण देवता है, जो ये विधियाँ करवा रहे हैं, फाइनली ये लोग भी आ चुके हैं और पूरी की पूरी विधियाँ स्टार्ट हो गई है। मेरे ठाकुर जी की साइज़ है 3.25 फीट। चरण कमल के साथ नहीं है, विदाउट चरण कमल 3.25 फीट के है मेरे राधे कृष्ण। और चरण कमल भी आप देख ही सकते हो। चरण कमल मैंने जहाँ मुझे ठाकुर जी को और श्री जी को स्थापित करना है वहाँ पर रखवा दिए हैं। ये पहला रिचुअल है कि जिसका हाँ विधि स्टार्ट हो गई है और ये सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। मेरे ठाकुर जी को आप देख सकते हो, हमारी श्री जी को भी आप देख सकते हो। फाइनली ये घड़ी आ ही गई जिसका मुझे वर्षों से इंतज़ार रहा था। और यहाँ तक मेरे सपनों को जो साकार करने में मदद की है, उसके लिए मैं अगेन एंड अगेन बार बार राजस्थान मूर्तिकला उद्योग का दिल से आभारी हूँ। और उन लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने मेरी बहुत अच्छे से मदद की है। मुझे जैसी चाहिए थी वैसे ही मेरे ठाकुर जी और मेरी श्री जी को मेरे घर तक उन लोगों ने पहुंचाया है। मित्रों, आप लोगों के मन में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मूर्ति कितने में बनी होगी, क्या प्राइस होगी। बट मित्रों, मैंने एक डिसाइड किया हुआ है कि मैं ठाकुर जी की कोई कीमत नहीं लगाऊंगा और कभी भी बताऊंगा भी नहीं। मेरे घर वालों को भी मैंने नहीं बताया है कि मेरे ठाकुर जी इतने में बने हैं, इतनी इसकी ये प्राइस लगी हुई है। क्योंकि आप भी जानते हो, भगवान की कोई प्राइस नहीं होती, कोई कीमत नहीं होती। उसके लिए वो भाव और वो प्रेम होता है। अगर आपको भी मूर्तियाँ बनवानी हो तो आप मित्रों स्क्रीन पर मेरे जो वीडियो स्टार्ट होता है वहाँ पर उसका नंबर मैंने दिया हुआ है, उस पर आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके उनसे बात कर सकते हो। और मित्रों, अगर आपको उसका एड्रेस चाहिए तो यूट्यूब और गूगल में डालोगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा। ये एड्रेस मैं आपको बता ही देता हूँ। ये राजस्थान में अलवर में आया हुआ है, गोले का बास के करीबन है। बहुत अच्छा है राजस्थान मूर्तिकला उद्योग। फाइनली मित्रों, हमारी जो है विधियाँ स्टार्ट हो चुकी है और मेरे ठाकुर जी और श्री जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भी स्टार्ट हो चुका है। आज राधा अष्टमी का दिन है, मेरे और मेरे परिवार का फास्ट है और हम लोग हमारे श्री जी का जो जन्मदिन है उसी दिन में मेरे ठाकुर जी और श्री जी दोनों को मेरे घर में पधारा है। बहुत खुश है हम लोग। हमारा सारा रिचुअल स्टार्ट हो गया है, फैमिली मेम्बर्स भी साथ में है, सब लोग आए हुए हैं, गेस्ट भी। ये पहला है रिचुअल जो है कहते हैं ना, जल महोत्सव होता है, जल यात्रा जो बोलते हैं। ये पहली रिचुअल ये है कि डेटी इंस्टॉलेशन करते हैं तो सबसे पहले जल यात्रा होती है और ये 3 दिन का महोत्सव होता है। बट हमने जो ये स्थापित किया हुआ है वो चलित पूजा किया हुआ है, क्योंकि इसमें 2 तरह की प्राण प्रतिष्ठा होती है, एक होती है चलित और एक होती है अचलित। अचलित में ऐसा होता है कि एक बार स्थापना कर दी तो आप वहाँ से ठाकुर जी को हटा नहीं सकते, कहीं और नहीं ले जा सकते, वहीं पर ही रखना पड़ता है। और अगर हम चलित पूजा कराते हैं तो आज हम जहाँ पर भी है वहाँ पर हमारे ठाकुर जी हमारे साथ है, फिर कभी हम कहीं और जगह जाएंगे तो वहाँ पर भी हमारे ठाकुर जी को हम साथ ले जा सकते हैं। इसलिए मैंने चलित पूजा करवाई है। मेरे ठाकुर जी का जो प्राण प्रतिष्ठा है महोत्सव भी बहुत धूमधाम से हुआ था। सब लोग आए थे, पूजा अर्चना होम हवन सब कुछ किया हुआ था, सब लोग बहुत हैप्पी थे। ये मेरे जीवन की वो क्षण है जो मैं वर्षों से चाहता था कि सब कुछ मैं करूँ। ये मेरी भावनाएं थी और मेरी फैमिली ने भी मेरा सपोर्ट किया, इसलिए स्पेशल थैंक्स मेरे परिवार को भी है। क्योंकि जब परिवार साथ में हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। कहते हो ना, कोई भी जंग हो तो जीत ही जाते हो।
बस ऐसे ही मेरे ठाकुर जी आने वाले थे। इतना मन बेचैन होता है, बता ही नहीं पाता, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन आने वाले थे। फिर बाद में मेरे ठाकुर जी आए तो वो ऋषि पंचमी, भाद्र महीने की पंचम जो ऋषि पंचमी होती है उसी दिन आए, पधारे प्रभु जी। और राधा अष्टमी के दिन ही उसका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो पाया। कहते हैं ना, जब वो चाहते हैं तभी चल के आते हैं और तभी हम उसकी सेवा पूजा अर्चना कर पाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा मन कितना भी व्याकुल हो, बेचैन हो। और मित्रों, मेरा जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उनसे मैं आपको बताता हूँ। ठाकुर जी परीक्षाएं बहुत लेते हैं। मेरी भी बहुत सारी परीक्षाएं हुई थी। मैं भी बहुत सारा परेशान हुआ था। इतना परेशान हुआ था, बात ही मत पूछो। मैं ठाकुर जी जल्दी से घर पे आ जाए, मैं वो जल्दी से करूँ, या मेरे ठाकुर जी के लिए मुझे वस्त्र बनाने थे, वो सब कुछ करने थे। और सारी की सारी प्रिपरेशन हम लोगों ने ओनली 1 डेज़ में की हुई थी। क्योंकि जब भी मेरे ठाकुर जी वहाँ पर बन रहे थे, उन लोगों को मुझे यहाँ पर भेजने में भी दिक्कत हो रही थी। बिकॉज़ वहाँ पर उस समय बारिश का बहुत बहुत बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से जयपुर में, राजस्थान में सारे रास्ते बंद थे। जिसकी वजह से, क्योंकि आने में देरी भी लग सकती थी, बट उन लोगों ने हिम्मत करके मेरे ठाकुर जी को भेज दिया। और ये जो मेरा ड्रीम है वो आज अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। मैं और मेरे परिवार वाले बहुत ही हैप्पी है। हमारे ठाकुर जी फाइनली हमारे घर आ चुके हैं और हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं ठाकुर जी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की पूजा की। देख सकते हो मित्रों, मेरे परिवार में विधियाँ स्टार्ट हो गई है। अभी होम हवन भी स्टार्ट हो जाएगा। राजस्थान कला मूर्ति भंडार है, उनके जो ये ओनर है, दोनों भाई और उसके पिताश्री, उसका स्वभाव, उनका व्यवहार बहुत ही, वो कहते हैं ना, प्रेरणादायी। और आप लोगों के मन की बात को समझना और उनको मूर्तियों में आकार देना, ये लोग वो कर देते हैं, वो कमाल करके दिखाते हैं। मुझे भी राजस्थान मूर्तिकला का नंबर ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से ही मिला था। मैंने कई बार उन लोगों से बात भी की थी, उन पे मैंने ट्रस्ट भी दिखाया, उन लोगों ने मुझ पर भी ट्रस्ट दिखाया। और फाइनली वो घड़ी आ ही गई कि हम लोग अच्छे से पूजा अर्चना वो सब कुछ कर पाए। फाइनली मित्रों, वो दिन आ ही चुके कि मेरे सारे सपने, मेरे सारे ड्रीम कंप्लीट हो रहे हैं। और फाइनली यज्ञ भी स्टार्ट हो चुका है। मेरे परिवार वाले सारे आहुतियाँ दे रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भी स्टार्ट हो चुका है। अब उसके बाद हमारे ठाकुर जी का, जो कहते हैं ना कि इसमें ठाकुर जी का होम हवन के साथ साथ महाश्रृंगार और महाअभिषेक होता है, वो भी होगा। वो भी आप आगे वीडियो में देख पाएंगे दोस्तों। मित्रों, यहाँ पर आप देख सकते हो, ब्राह्मणों द्वारा विधियाँ करवाई जा रही है। हम लोग यज्ञ में आहुतियाँ दे रहे हैं। सब अच्छे से हो रहा है। ठाकुर जी की बस कृपा कि मैं ये सब कुछ कर पाया। ये मेरा जो ड्रीम था वो मैं सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाया। ये मैं कर पाया, एक कुछ ऐसा नहीं है। ठाकुर जी की इच्छा थी तभी मैं कर पाया हूँ। और इसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। देखिए मित्रों, आज मेरे ठाकुर जी का, कहते हैं ना, पट्टियाँ खुल चुकी है और उसकी नेत्र विधि हो गई है। और आज मेरे प्रभु जी का महास्नान का जो वीडियो है आप देख रहे हो, उसका महाअभिषेक हो रहा है। और ठाकुर जी का प्राण प्रतिष्ठा का ये मेन पार्ट होता है महाअभिषेक। और उसके बाद जो होती है नेत्रोप विधि, जिसमें ठाकुर जी का प्राण पूरा जाता है। मित्रों,
आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से सब कुछ किया और बहुत अच्छे से हमारी सारी विद्या भी संपन्न हुई और बहुत ही मेरे प्यारे प्यारे राधे कृष्ण का श्रृंगार वो सब कुछ आज आपको मैं दिखाऊंगा। फाइनली वो घड़ी आ ही गई कि मेरे ठाकुर जी के प्राण आज ये प्रतिमाएं में आ जाएंगे। मेरे ठाकुर जी मेरे घर पर पधारे। सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस तभी होती है कि भगवान खुद हमारे घर पधारे हो और हमें उसकी सेवा करने का मौका वो दे रहे हैं। मैं तो भाग्यशाली हूँ कि मेरे ठाकुर जी मुझसे सेवा करवा रहे हैं, क्योंकि वे मेरे नसीब में है तभी ये सब कुछ हो पाता है, वरना कुछ भी नहीं हो पाता। मैं बहुत ही खुश भी हूँ क्योंकि मेरे ठाकुर जी मुझसे उनकी सेवा करवा रहे हैं। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अमूल्य पल है। जो कहते हैं ना बेस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ, ये मेरी बेस्ट मोमेंट है लाइफ की और ये मेरी यादगार पलें भी है। सब लोग पूछ रहे होते हैं कि कितने में मूर्ति बनी, कहाँ से मूर्ति बनी, बहुत प्यारी मूर्तियाँ बनाई है, किसने बना के आपको दी भेजी, ये सब कुछ बार बार जो क्वेरी आ रही थी, इसलिए फ्रेंड्स मैंने ये वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। आप फाइनली देख ही सकते हो मेरे ठाकुर जी और श्री जी की पूजा विधिया यहाँ पर स्टार्ट है अभी और होम हवन भी स्टार्ट है। फाइनली वो दिन सारे आ ही चुके कि अब मैं आसानी से मेरे ठाकुर जी का डे टू डे जो कहते हैं ना, मैं तो करूँ तेरी आठे समा केरी झांकी मारा वाला, ऐसे ही नित्य उनका क्रम जो है मैं अब आसानी से कर पाऊँगा। मेरे ठाकुर जी और मेरी श्री जी, मेरी राधा रानी लाडो रानी की इच्छा से आज मैं उनकी सेवा पूजा अर्चना सब कुछ कर पाया हूँ। ये मेरा अहोभाग्य है। जब भी कोई भी कार्य करना होता है तो उसके पहले वो हमारी परीक्षाएं 100% लेते हैं। मेरी भी बहुत सारी ठाकुर जी ने परीक्षाएं ली हुई थी। फाइनली मित्रों, मेरे ठाकुर जी का अब जो प्राण प्रतिष्ठा है वो हो चुका है और आज हम लोगों ने हमारे घर पे सत्संग भी रखा हुआ था। सारी गोपियाँ और कान बन के सभी लेडी है वो सत्संग में धूम मचा रही है और मेरे ठाकुर जी को बुला रही है, पुकार रही है। आज मैं अपने ठाकुर जी के लिए 56 भोग मैंने खूब अपने हाथों से खुद बनाए थे और मैं उनकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। फाइनली गाइस, मैं आपको मेरे ठाकुर जी का फाइनली श्रृंगार, जो फर्स्ट श्रृंगार महाश्रृंगार होते हैं, उसका दर्शन और उसके 56 भोग का भी दर्शन कीजिए। ये है हमारी प्यारी श्री जी जो इतनी निखर रही है, इतनी प्यारी लग रही है, ना ही नज़र लगे मेरे कान को और मेरी श्री जी को किसी की भी। दोनों ही इतने निखर रहे हैं और इतने प्यारे प्यारे लग रहे हैं कि आप देख ही सकते हो मित्रों। फाइनली मेरे ठाकुर जी मेरे घर पर आ चुके हैं और मेरी जर्नी अब यहाँ से स्टार्ट हो गई है उसकी सेवा की, जो मैं लाइफ टाइम ठाकुर जी ने जब तक चाहेंगे तब तक मैं कर पाऊँगा। मैं खूब खुश हूँ मित्रों। अगर आपको भी मूर्तियाँ बनवानी है या फिर ऐसी कोई भी मूर्तियाँ चाहे कोई भी भगवान की, तो आप राजस्थान मूर्तिकला उद्योग का संपर्क करके वहाँ से बनवा सकते हो। आपको बहुत अच्छे से वो लोग आपकी भावनाओं को समझ के आप जैसे चाहोगे वैसी मूर्तियाँ वो आपको बना के 100% देंगे। मित्रों, आप देख सकते हो मेरे प्रभु जी का 56 भोग का दर्शन जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है और ये मेरे ठाकुर जी को भी आप देख सकते हो।
जो मैंने उसका पहला श्रृंगार किया हुआ है। बहुत ही मनमोहक और प्यारे लग रहे हैं मेरी श्री जी और मेरा कान्हा। ये मोमेंट मेरे लाइफ की बेस्ट मोमेंट है। मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी और मेरी प्यारी प्यारी राधा रानी बहुत ही अच्छे से लुक दे रहे हैं। मित्रों, ये थी मेरे राधे कृष्ण के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की, कहते हैं ना, इस्कॉन डायटी की इंस्टॉलेशन की जो ये विधि थी ये आज संपन्न हो गई है। ये मेरे राधे कृष्ण की मूर्तियाँ 3.25 फीट की है विदाउट चरण कमल। उसके चरण कमल अलग से है मेरे। और ये मेरी जो मूर्तियाँ है मकराना मार्बल से बनी हुई है। जो वाइट वाला पत्थर है एकदम परफेक्शन के साथ बनी हुई है। बहुत ही सुंदर आकार, बहुत ही सुंदर रूप जो मनीष भैया ने और गणेश भैया ने दिया है, उसका मैं शब्दों में थैंकफुली नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि मैं उनका दिल से आभारी हूँ राजस्थान कला मूर्ति भंडार का, जिसकी वजह से आज मुझे मेरे प्रभु की सेवा करने का मौका मिला है। और मैं आज सेवा पूजा जो भी कर रहा हूँ अर्चना प्रभु की, उन लोगों की वजह से ही कर रहा हूँ। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे ठाकुर जी का नित्य नए नए श्रृंगार का वीडियो मैं यूट्यूब के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो श्योरली आप लोग मेरे प्रभु का दर्शन करते रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम, हरे कृष्ण।